नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के बाद दोस्तों मैक्सिको ने भी इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, मैक्सिको ने भी ऐसा कदम उठाया है। दोस्तों पहले ही अमेरिका के टैरिफ के कारण इंडिया बहुत ज़्यादा परेशानी को झेल रहा था। अब सामने ये है कि मैक्सिको के साथ कैसे डील करेगा। आज पूरा दिन यही न्यूज़ के साथ ट्रेंड कर रहा था कि कैसे मैक्सिको जैसे छोटे देश ने इंडिया जैसे बड़े देश के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। आप यहाँ पर यह आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि आफ्टर यूएस मैक्सिको इम्पोज अप टू 15% इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज जैसे चाइना, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड, ये सभी को टैरिफ के घेरे में घेर दिया है। इसके जवाब में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बचाने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट से जाने से पहले आपको ये बता दें कि आपने हाल ही में देखा होगा कि अमेरिका की टीम इंडिया के दौरे पर है। उन्होंने टैरिफ के चलते नेगोशिएशन के लिए इंडिया में दौरा किया है। दोस्तों इसी को लेकर पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया है कि आखिर नेगोशिएशन कैसा चल रहा है और इसकी डेडलाइन क्या है। तो इसी के जवाब में पीयूष गोयल ने कहा है कि इसकी कोई फिक्स डेडलाइन तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमने जो बेस्ट से बेस्ट डील हो सकती थी वह अमेरिका को देने का प्रयास किया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एमफी जो कि इंडिया में म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है, उसने एक डाटा निकाला है कि मंथ एंड मंथ 21% का म्यूचुअल फंड के इनफ्लो में वृद्धि हुई है। मतलब कि अगर देखा जाए तो लगभग इस महीने का 29,911 करोड़ रुपए का इनफ्लो हुआ है नवंबर मंथ में। अगर पिछले महीने अक्टूबर की बात करें तो यह डाटा लगभग 24,690 करोड़ था, जो कि इस महीने बढ़कर 29,911 करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट अपडेट ये है, नेस्डैक आज के समय में लगभग 2.5% नीचे है। ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी आज के दिन लगभग 12% से ज़्यादा डाउन है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये सभी इतनी डाउन क्यों हैं। तो एक आम आदमी अगर होगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ न कुछ एआई या चिप्स में कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये सभी कंपनियां उसी फील्ड में काम करती हैं। तो अगर उसी फील्ड में कुछ हुआ होगा तो इन पर असर पड़ा होगा, और ये सब होने के बाद ऑटोमेटिकली फिर से वही क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या जो एआई में ज़्यादा स्पेंडिंग हो रहा है कहीं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? क्या एआई एक प्रकार का बबल तो नहीं हो रहा है, जैसे कि पिछली बार हुआ था, जैसे कि .com बबल हो गया, वैसे ही अब आगे देखने वाली बात है कि क्या होगा। आप अपने विचार को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देन आगे अगर हम बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो के ऊपर बहुत सारी सरकारी एजेंसीज ने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया है। इसमें सेबी ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन को जारी किया है कि कहीं इसने कोई स्टॉक मार्केट में फ्रॉड तो नहीं किया है। ओवरऑल दोस्तों ये बात है कि इंडिगो अब बुरी तरह से सरकारी कागजी चक्करों में फंस चुका है। अब देखने वाली बात है कि वह कितनी जल्दी इन सभी से निकल पाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।